तो साहब आज की कहानी जो है वो है आपकी और आपके ही जैसे एक लड़के की जिसका नाम है रोहन। अपना घर छोड़ दिल्ली आए रोहन को 6 साल हो चुके हैं। माँ बाप पीछे छूटे, कोई 2-4 दोस्त थे वो भी पीछे छूटे। अब देखो सही बात तो ये है कि पीछे क्या छूटे, बहुत आगे निकल गए। लेकिन अब भी फ़ोन में एक व्हाट्सएप ग्रुप है फ्रेंड्स फॉरएवर के नाम से। साल 6 महीने में एक बार उस पर वीडियो कॉल आ जाता है। कभी किसी का जन्मदिन होता है, कोई कुछ करता है तो उस पर बधाई दे दी जाती है। लेकिन कहने को इंस्टाग्राम पे हमारे भाई रोहन के 1400 फॉलोअर्स हैं और फ़ोन में 630 कॉन्टैक्ट्स हैं। लेकिन इसके बावजूद वो किसी को मैसेज नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि सोशल मीडिया पे हर आदमी सफल है और रोहन खुद की नज़रों में एक फेलियर। और इसके बाद शाम 8 से 12 बजे तक उसकी शामें बीतती हैं गुलाम अली के साथ। चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है। लेकिन ये कमबख्त सोशल मीडिया, इसका क्या किया जाए। जैसे इंस्टाग्राम खोलते हैं तो देखते हैं कि कोई कहीं घूम रहा होता है, किसी ने भैया शादी कर ली। अब देखो सही बात ये है, अगर आप अपने गिरेबान में झांक के देखोगे ना तो ये रोहन कोई और नहीं, आप ही हैं। अब क्या, मुझे तो तन्हाई की आदत है, मेरी बात छोड़ो, सुबह हो गई मुझे काम पे जाना है, मेरे बिस्तर मेरा हाथ छोड़ो। तो साहब नमस्कार, मेरा नाम है वैभव और आप देख रहे हैं अनसुनी दास्तां का एक नया शो बात पते की, जिसमें हम बात करेंगे मेंटल हेल्थ की, लोनलीनेस और अकेलापन। साइकोलॉजी टुडे के अनुसार अकेलेपन की स्थिति तब उत्पन्न होती है जब कोई आदमी अपनी सोशल नीड और वास्तविक ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा अंतर पाता है। अब इसे एक उदाहरण से समझाते हैं। समझिए जैसे आपने बचपन में सोचा था कि जैसे ही 25-26 साल के होंगे तो एक बहुत बड़ा घर होगा, आईफोन होगा। लेकिन यहाँ कहाँ, पीजी के कमरे में अपनी ज़िंदगी काटनी पड़ रही है। कहने को सुबह शाम मेट्रो में धक्के खाते हैं, बॉस गाली बकता है तो जितना रेबेलियन एटीट्यूड है 2 मिनट में कहाँ पे घुस जाता है आप बहुत अच्छे से जानते हैं। अब ऐसी ही स्थिति है रोहन की। वो बात करना तो चाहता है अपने पुराने दोस्तों से, लेकिन कर नहीं पाता क्योंकि कल रात में उसने एक रील देखी जिसके अनुसार उसका दोस्त तो उससे बहुत आगे निकल चुका है और रोहन भाई कहीं बहुत पीछे रह गए। अब इसका एक सीधा सा कारण है, वो क्या है? सोशल मीडिया। अब देखिए इंस्टाग्राम पे, स्नैपचैट वगैरह वगैरह, जहाँ लोग अपने विचार, तस्वीर, वीडियो शेयर कर सकते हैं, एक दूसरे से बातचीत भी कर सकते हैं। कहने को तो सब लोग हैं उसके अंदर, लेकिन हमारा अपना कोई नहीं, मगर असलियत इन सब चीज़ों से कोसों दूर। अब देखिए एक इंसान की जो सोशल नीड होती हैं वो 2 पहलू में बटी होती हैं। पहला पहलू क्या होता है? कनेक्शन, बिलोंगिंग, लव एंड अफेक्शन। अब इसका सीधा सा मतलब है कि आपके जो घर वाले हैं, आपके परिवार वाले हैं, दोस्त, पत्नी या वो है, तो उन लोगों के साथ में समय बिताना। अब इसका एक दूसरा पहलू है, वो क्या है कि सोसाइटी, कम्युनिकेशन, एक्सेप्टेंस और रिकग्निशन। ये ऐसा है कि किसी दोस्त की शादी है तो साहब नए कपड़े तो खरीदने ही पड़ेंगे, चाहे उसके लिए उधार क्यों ना लेना पड़े, क्योंकि हमें वैलिडेट भी तो करवाना है ना दूसरे आदमी से। और मामला इज्जत और वर्चस्व का है। और इसके बाद भी कई बार हमें मिलता क्या है? रिजेक्शन और लॉस। हालांकि अब ये हमारी ज़िंदगी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। लेकिन समय बदला, किताबों की जगह हम सबके हाथ में आया मोबाइल फ़ोन, जिसमें कहने को तो सब कुछ है हमारे पास, लेकिन सच्चाई क्या है कि हमारा उसके अंदर कुछ भी नहीं। इसके साथ में 2 प्लेटफॉर्म आए, इंस्टाग्राम और फेसबुक, जिसने ज़िंदगी की दिशा और दशा ही बदल के रख दी। अब देखिए वर्चुअल तौर पे हर आदमी नज़दीक आया, लेकिन रियलिटी में सच्चाई बिल्कुल विपरीत है। ऑप्शंस इतने मिले कि रिलेशनशिप को बरकरार रखने में हम एकदम फेल हो गए। धैर्य कहीं पीछे छूट गया क्योंकि हमें सोशल मीडिया पे सफल दिखना था, और हाथ आया क्या? अकेलापन। अब देखिए अकेलापन भी जो होता है ना, ये 2 तरीके का है। अब जैसे समझ लें कि अगर आप एक नए शहर में जाकर रहने लगे हो, आप वहाँ पे किसी को नहीं जानते और ये बात सच है, तो आप अकेला महसूस करते हैं, तो ये बीइंग लोनली नहीं होगा, इसे कहते हैं बीइंग अलोन। और इसके विपरीत जब आप बीइंग लोनली होते हैं
तो ये एक ऐसी स्थिति है कि अगर आप अपने दोस्तों के साथ भी बैठे हों, अगर आप भीड़ में भी खड़े हों, तो आपको बहुत अकेला महसूस होता है। अब ये एक इमोशनल सब्जेक्टिव स्टेट होती है। देखिए, बीइंग अलोन और बीइंग लोनली में सिर्फ एक फ़र्क है, आपकी चॉइस का। और उधर रोहन यानी कि आपकी ज़िंदगी में सुबह होती है, शाम होती है और ज़िंदगी यूं ही तमाम होती है। अब देखिए, सही बात है कि हर आदमी को कभी ना कभी अकेलापन तो महसूस होता ही है, लेकिन अगर ये स्थिति लंबे समय तक रहे तो उसे क्रोनिक लोनलीनेस कहा जाता है। अब इसके 2-3 जो लक्षण हैं वो क्या हो सकते हैं कि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, आपको खुद से नफरत होने लगे और आपको दूसरे लोगों से बात करने का मन ही ना करे। वेबमेड के मुताबिक लोनलीनेस फिजिकल हेल्थ प्रॉब्लम को भी जन्म दे सकती है, जैसे बॉडी पेन, भूख और नींद में कमी, डायबिटीज़, सब्सटेंस अब्यूज़, एंग्जाइटी और धीरे धीरे डिप्रेशन। अब देखो गुरु, बड़ा सवाल ये है कि सोशल मीडिया पे सारे दोस्त जब सफल होंगे तो अकेलापन महसूस होना बहुत लाजमी सी बात है। अब देखो साहब, समस्या तो है, मगर गुरु सारा खेल किस चीज़ का है? आपकी इच्छा शक्ति का। अब देखिए, जो अकेलेपन की दीवार है उसे गिराने की शुरुआत भी आपको ही करनी है। कैसे? सबसे पहले आपको करना है एक्सेप्ट कि आप अकेला महसूस करते हैं। अब देखिए, इस स्थिति में ना आपको अपने थॉट्स और फीलिंग के बारे में थोड़ा सा जागरूक बनना है और आपको खुद से पूछने हैं ये 3 सवाल। क्या मैं अपनी फीलिंग्स बताने में अनकंफर्टेबल हूँ? क्या मैं दूसरों को हमेशा गलत समझता हूँ? क्या मैं किसी पे भरोसा नहीं कर पाता? अगर इन सवालों का जवाब आपको हाँ में मिले तो आपको क्या को क्यों से रिप्लेस कर देना है। इसके अलावा खुद को एक मौका देना बहुत ज़रूरी है। अगर आप नए लोगों से नहीं जुड़ पाते तो किसी पुराने दोस्त से बात कर लें, क्योंकि देखो साहब, सोशल मीडिया पे आपकी ही तरह वो भी कूल बनने की कोशिश कर रहा है, लेकिन शायद उसको भी 10 बजे के बाद किसी दोस्त की ज़रूरत हो, तो क्यों ना उसके वो दोस्त आप ही बन जाएं, आपकी भी मदद हो जाएगी। देखो साहब, बाकी साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। बस बात क्या है ना कि मदद मांगने से घबराना नहीं है। और दूसरी तरफ सेल्फ केयर, जैसे कि अच्छी डाइट, अच्छा खाना, बढ़िया बेहतरीन कपड़े। देखिए, कपड़े से याद आया कि एक ऑनलाइन वेबसाइट है creaseIndia.com। शर्ट खरीदनी हो, कुर्ता खरीदना हो, भाई की शादी हो, बहन की शादी हो, तो फटाफट विजिट करें किस पे? creaseIndia.com पे। मेडिटेशन भी लोनलीनेस को टैकल करने में बेहद कारगर साबित हो सकता है। और अगर आपको लगे कि कोई अकेला है, किसी को मदद की ज़रूरत है, तो उसकी मदद करने से घबराइए मत। अब देखिए, मुझे एक शेर याद आता है कि मुझे खुद से मिलने के लिए एक पुराने दोस्त से मिलना पड़ता है। तो अपने फ्रेंड्स फॉरएवर वाले ग्रुप में इसे शेयर करें। हमारा काम अच्छा लगा हो तो हमें लाइक करें और मेरे भाई मुझे सब्सक्राइब भी कर दें, ठीक है? तो साहब, आपसे मिलेंगे अगले एपिसोड में, उसमें किसी और चीज़ के ऊपर चर्चा कर रहे होंगे। लेकिन सबसे खास बात, अगर आप अपने दोस्त को फ़ोन लगाएंगे और कहेंगे कि आपको उससे चाय पे चर्चा करनी है, मिलना है, तो वो कभी मना नहीं करेगा। और इसके अलावा अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो मुझे ईमेल कर सकते हैं, मैं आपसे मिलने आ जाऊंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि मदद मांगने से घबराना नहीं है। और ये नहीं सोचना कि मर्द को दर्द नहीं होता। अरे होता है भाई, क्यों नहीं होता दर्द। तो अब इजाज़त दें हमें, चलते हैं, अगली बार मिलेंगे आपसे अगले हफ्ते। तब तक के लिए क्या बाबू, जय हिंद, जय श्री राम और धन्यवाद।